हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों आइए हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी जॉब प्रक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जॉब प्रक्रम क्या होती है। तो देखिए, जॉब प्रक्रम उसे कहते हैं वे सभी जीव जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वे सभी जीव जो संयुक्त रूप से किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण का कार्य। अब ये देखिए, अब अनुरक्षण का कार्य क्या होता है? तो संसार में जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी अपना खान पान। तो अनुरक्षण कितने तरीके से हो सकता है? एक तो पोषण से हो सकता है, दूसरा श्वसन से, तीसरा उत्सर्जन से और चौथा वहन से। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी के लिए क्या आवश्यकता है? जॉब प्रक्रम। और जॉब प्रक्रम क्या होता है? वे सभी जीव जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जॉब प्रक्रम बोलते हैं। अब देखिए, जॉब प्रक्रम ये तो पोषण। अब पोषण क्या होता है? तो पोषण हमारे लिए, हमारे संसार के जितने भी जीव हैं उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम पोषण नहीं करेंगे, जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो इसीलिए पोषण की आवश्यकता है। जब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे, जब तक हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम इस संसार में अपना लाइफ नहीं चला सकते। तो जॉब प्रक्रम यानी खुद अपना अनुरक्षण करते हैं, अपना सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जॉब प्रक्रम। जॉब प्रक्रम तो पहला हो गया पोषण, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं, अदर सामग्री खाते हैं जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। अब तीसरा होता है श्वसन। अब हम लोग ने खाना खाया उससे एनर्जी मिली। अब जब तक हम लोग श्वास नहीं लेंगे, श्वसन नहीं करेंगे, तब तक नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन बनेगा। इसीलिए हमारे लिए क्या भी आवश्यकता है? श्वसन। और तीसरा चीज आता है वो उत्सर्जन। क्या आता है? उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्यों आवश्यकता है? उत्सर्जन के लिए हमारे बॉडी में जब तक उत्सर्जन यानी हमारे बॉडी से जब तक पसीना हो गया, अब बाकी अवशिष्ट पदार्थ हो गया, जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हम इस संसार में जीवित नहीं सकते हैं। अब ये मनुष्य हो गया या संसार के सभी जीव हो गए, उसके लिए श्वसन करना आवश्यकता है, पोषण करना आवश्यकता है, उत्सर्जन करना आवश्यकता है और वहन करना आवश्यकता है। ठीक, तो अब हम जानेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण के बारे में क्या बताएं? ये भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भोजन का ग्रहण करना या इसका अनुरक्षण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब देखिए, पोषण को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। तो यहाँ पे लिखते हैं, पोषण को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, एक पहला इसमें भाग आता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। ठीक, इसमें दूसरा भाग आता है विषमपोषी पोषण। दूसरा क्या आता है? विषमपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी उसे कहते हैं कि जो स्वयं पर निर्भर हो, यानी जो किसी दूसरे पर निर्भर ना होकर खुद अपने पर निर्भर हो, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल क्या हो? इसमें तो ये लिख सकते हैं जो स्वयं पर निर्भर हो, जो स्वयं पर निर्भर हो। अब स्वयं पे इसमें निर्भर क्या होते हैं? जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी इसमें क्या होते हैं? हरे पौधे, इसमें जितने भी प्लांट हैं ये क्या होते हैं? स्वपोषी। यानी प्लांट क्या करते हैं? प्रकाश के द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा, जल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो वो तो खुद से पत्ती द्वारा, यानी जो हरे पौधे होते हैं वो तो प्लांट यानी अपने पत्ती द्वारा क्या बनाते हैं? अपना पोषण बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। यानी जो स्वयं पर निर्भर हो, जो किसी दूसरे पर निर्भर ना कर स्वयं पर निर्भर, उसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण। एक आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण उसे बोलते हैं जो दूसरे पर निर्भर हो, जो दूसरे पर निर्भर हो। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें एनिमल जितने भी है सब आ सकते हैं, एनिमल्स। अब हम लोग भी विषमपोषी हैं, हम लोग भी दूसरे पर निर्भर है। अब कैसे दूसरे पर निर्भर है? जैसे में मान लीजिए कि जब तक अनाज नहीं
उपजाऊ होगा, अनाज नहीं होगा, तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे। जब तक पेड़ पौधा हमें अनाज मतलब पेड़ पौधा से फल नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग किस में आ गए, विषमपोषी में, और पेड़ पौधा किस में आ गए, स्वपोषी में। ठीक, उसके बाद से आता है प्रकाश संश्लेषण। इसको तो विषमपोषी आगे पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे स्वपोषी के बारे में, एक एक चीज बारे में। तो इसको मिटाते हैं। अब हम जानेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण होता कैसे है? ठीक, तो आपको पता है जो स्वपोषी पोषण, ठीक, ये तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो स्वपोषी पोषण किसके प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक, किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। बाहर से हमें सब चीज आवश्यकता होती है, यानी स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होते हैं। किसमें होते हैं? हरे पौधे में। अब इसके लिए बाहर से हमें सामग्री चाहिए। बाहर से क्या सामग्री चाहिए हमको? तो पहले जल चाहिए, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बाद से क्या चाहिए? क्लोरोफिल। हालांकि क्लोरोफिल किस में होती है? पत्ती में ही होती है। और एक चौथा चाहिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ऐसे लिखिए, सूर्य के प्रकाश। ठीक, तो स्वपोषी पोषण के लिए हमें 4 सामग्री चाहिए। पहला जल चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा लेने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा लेता है और अपना खाना बनाता है। और खाना बनाकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज कैसे बनाता है? इसको बनाता है C6H12O6। ये क्या हो गया? ये हमारा बन गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज बनकर इसमें पेड़ में 2 चीज पाया जाता है, एक पाया जाता है जाइलम, एक पाया जाता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है जड़ से ऊपर पत्ती तक जल को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है इस ग्लूकोज को हर एक डाल तक पहुंचाना, जिससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। जिससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। तो एनर्जी मिलेगी तो ये पौधा जीवित रह सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक आता है रंध्र। क्या आता है? रंध्र। इसमें आता है आपका रंध्र। अब देखिए रंध्र क्या होता है? रंध्र जो पत्ती में एक छोटा सा पत्ती हो गया, इस पत्ती में ऐसे ऐसे छिद्र होता है, ये छिद्र होता है, इस छिद्र को ही हम रंध्र बोलते हैं। इस छिद्र को भी हम क्या बोलते हैं? रंध्र। ये रंध्र का कार्य क्या करता है? इस पत्ती में ये रंध्र कार्य करता है, जो हमारा गैस होता है उसको वाष्प उत्सर्जन करता है। यानी गैस के वाष्प उत्सर्जन करने का कार्य किसका होता है? रंध्र का कार्य होता है। तो आपको ये सब पता हो गया। अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए तो हमें फर्स्ट चाहिए जल, सेकेंड चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड चाहिए सूर्य का प्रकाश, एवं फोर्थ चाहिए सूर्य का प्रकाश हो गया, एवं फोर्थ चाहिए क्लोरोफिल। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आज अगले टॉपिक यानी विषमपोषी के साथ। किसके साथ? विषमपोषी। ठीक, थैंक यू।